नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था। तो हम लोग पिछले वीडियो में प्रस्ताव देखे थे जो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनके द्वारा लाया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिए थे कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध तो चल ही रहा था, जिसके बाद ब्रिटेन इस युद्ध में हार रहा था। तो जो भी इसके मित्र राष्ट्र थे जैसे कि अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये ब्रिटेन पे लगातार दबाव बना रहे थे कि किसी भी तरह भारत का सहयोग लो और भारत को इस युद्ध में शामिल करो, जिससे भारत के लोग सहमत हो जाए। ठीक है, जिसके बाद ब्रिटेन के पीएम थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और वो नहीं चाहते थे कि भारत को आजाद करे, क्योंकि ब्रिटेन वगैरह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे कि जापान था, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, और जर्मनी अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगा था, इसलिए पोलैंड पे अटैक कर दिए थे। और इधर जापान भी साम्राज्य विस्तार करते, जैसे इंडोनेशिया का बहुत सारे क्षेत्र जीत चुके थे, और म्यांमार के बहुत सारे क्षेत्र जीत के रंगून बहुत भारत के बहुत नजदीक आ चुका था। ठीक है, जिसके बाद जो भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ये दबाव बना रहे थे कि किसी भी तरह आप भारत को सपोर्ट लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते विंस्टन चर्चिल, अब वो भी चाहते कि हम भारत को आजाद न करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा औपनिवेशिक क्षेत्र भारत ही था। इंग्लैंड का सबसे ज्यादा यहीं से उसका सैन्य खर्चा चलता था, भारत से ही। ठीक है, उसके बाद होता यह है कि विंस्टन चर्चिल क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन यहाँ भेजते हैं। क्रिप्स का संबंध जवाहरलाल नेहरू से भी बहुत अच्छा था, क्योंकि साथ में वो लोग वहाँ लंदन में कुछ समय बिताए थे, एकेडमिक समय पढ़े लिखे थे। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स के निर्देशन में ही भेजा जाता है, नेतृत्व में ही भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद होता यह है 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा होता है ब्रिटेन में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 23 मार्च को क्रिप्स मिशन भारत आता है। 23 मार्च को क्रिप्स मिशन भारत आता है, और क्रिप्स चाहते हैं कि भारत में सबसे पहले यहाँ के सबसे सीनियर लीडर महात्मा गांधी थे, उससे मिले। ठीक है, तो 27 मार्च को क्या करते हैं, गांधी जी से वो मिलते हैं, लेकिन गांधी जी भी इससे क्रिप्स मिशन से असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी बोलते क्रिप्स से कि आप अगले सुबह की जहाज से वापस निकल, नेक्स्ट डे की सुबह वाली जहाज से वापस चले जाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 30 मार्च को क्रिप्स मिशन को रखा जाता है सभी के सामने, सभी दल के सामने। ठीक है, तो देखते हैं जिसमें कांग्रेस के तरफ से कौन जाते हैं। तो कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जाते हैं अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू, ये जाते हैं। और अनुसूचित जनजाति की तरफ से जाते हैं भीमराव अंबेडकर, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। इस तरह सभी दल से कुछ कुछ लोग अपने जो भी नेता थे वो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था उसके बारे में। ठीक है, तो यह मार्च 1942 में आया था, और भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए लाया गया था। भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए लाया गया था। मुख्य विशेषता क्या था, भारत के लिए औपनिवेशिक स्वायत्ता। भारत के लिए औपनिवेशिक स्वायत्ता की बात इसमें किया गया था, मुख्य विशेषता इसकी यही थी। इसे जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और मंथ भी याद रखा हुआ था, मार्च 1942 में आया था, और हमने सभी वीडियो क्रम से ही बनाए हैं। ठीक है, इसलिए क्रम जरूर ध्यान रखिएगा कि कैसे अगस्त प्रस्ताव के बाद ही क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा। ठीक है, ये होगा। उसके क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू। ये इसलिए थे कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी अबुल कलाम आजाद थे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, अबुल कलाम आजाद। हमने इसे कांग्रेस वाले सेशन में पढ़ाया है, आप लोग वो वीडियो देखिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन की 4 बातें थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन की 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें कहा गया था डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। ठीक है, ये बात पहली बात की गई थी। और दूसरी बात की गई थी, भारतीय को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, ये बात की गई। जो प्रांत इस संविधान को नहीं मानेगा उसे अपना संविधान बनाने का भी अधिकार होगा, ये बात भी किया गया। और कार्यकारी परिषद का गठन, जिसमें प्रमुख लोग शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश के पास ही रहेगी, ये बात किया गया। ठीक है, और ये भी बात किया गया जैसे राष्ट्रमंडल का सदस्य, जो राष्ट्रमंडल वैसे देश होते जो कभी न कभी ब्रिटिश के अधीन रहे थे। ठीक है, उसका सदस्य भारत बन सकते, चाहे तो नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो था उसका ही भारत सदस्य चाहे तो बने, ना तो ना बने, ये सभी बात किया गया था। ठीक है, और जिसके बाद होता यह है कि कांग्रेस इससे असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए असंतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि इसमें भारत को अनेक टुकड़ों में
करने की झलक दिखती है, ठीक है। और ये सभी बातें जो किया गया था ये सब युद्ध के बाद किया गया था, युद्ध के बाद ये सब करेंगे, ठीक है। युद्ध से पहले नहीं, युद्ध के बाद ये सब बातें होगी, ये जो भी बातें थी सब युद्ध के बाद होगी, ये किया गया था, ठीक है। और सबसे पहली बात है कि कांग्रेस इसे क्यों अस्वीकार किया, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, ये तो अब खत्म ही हो चुका था, डोमिनियन स्टेट अब चाहिए ही नहीं था। अब तो पूर्ण स्वराज की बात हो रही थी कि आप पूरा मतलब सत्ता हमें हस्तांतरण कीजिए, सभी पावर हमें दीजिए और हम अपना देश खुद चलाएंगे। अब ऐसी बात हो रही थी। डोमिनियन स्टेटस तो नेहरू रिपोर्ट के समय मांगा था, उसके बाद 1929 में पूर्ण स्वराज की जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें मांगा था, ठीक है। पूर्ण स्वराज का हो गया था, तो इसके बाद डोमिनियन स्टेट्स का तो बात ही खत्म था, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और यहाँ का जो प्रांत संविधान में नहीं मानेगा वो अपना संविधान, यहाँ तो भारत को टुकड़ों में बांटने की बात कर दी गई, इसलिए सब कांग्रेस इसे माना ही नहीं कि सब अपना अधिकार मानेगा, अपना संविधान बनाएगा, तो फिर तो बात अलग हो गया, इसलिए माना नहीं, ठीक है। और कार्यकारी परिषद का गठन जिसमें मुख्य लोग शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश के पास आ गई, तो ये भी बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी, ये भी अस्वीकार कर दिए। इस तरह से कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग भी इसे अस्वीकार कर दिए। मुस्लिम लीग इसलिए अस्वीकार कर दिए क्योंकि इसमें एक अलग पृथक राष्ट्र की स्पष्ट बात नहीं किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग अब पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन जिसमें तो कोई पृथक राष्ट्र की स्पष्ट बात किया ही नहीं गया था, ठीक है। इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, क्योंकि बोला गया था ये सब युद्ध के बाद होगा, तो युद्ध के बाद होगा मतलब पोस्ट डेटेड चेक, इसको महात्मा गांधी ने कहा था जो आगे का चेक है, ठीक है, मतलब आगे होने वाला चेक की बात की थी, इसे इसलिए महात्मा गांधी से पोस्ट डेटेड चेक कहा। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था कि यह एक ऐसे बैंक की चेक है जो दिवालिया खुद हो चुकी है, मतलब ब्रिटेन खुद दिवालिया हो चुकी है, बात की गई थी, मतलब महात्मा गांधी पोस्ट डेटेड चेक बोले थे और इसमें जवाहरलाल नेहरू जोर दिए ये एक ऐसे बैंक की चेक है जिसका दिवालिया खुद होने वाला है, ठीक है, ऐसा बात जवाहरलाल नेहरू बोले थे। और पट्टाभी सीतारमैया ने बोली थी कि यह एक ऐसे बच्चे का पोस्टमार्टम है जिसका जन्म हुआ ही नहीं है, ठीक है, ये एक ऐसे शिशु बच्चे का मतलब पोस्टमार्टम है जिसका जन्म हुआ ही नहीं है। तो ये सभी तीनों कोटेशन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हो सके तो कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस तरह से हम लोगों ने क्रिप्स मिशन देखा और ये भी असफल रहा। और इसी के बाद देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जिसमें पहले भी रणनीति बन रही थी कि हम लोग मतलब जिसके लेके सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी में भी मतलब मतभेद हो जाता है थोड़ा बहुत कि हम लोग विद्रोह कर देते हैं, भारत के अंदर दृष्टि युद्ध है, लेकिन गांधी जी उस समय बोले कि नहीं, हमको दुश्मन का भी मतलब साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जब वो विपत्ति में हो, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह का भी कोई मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, जिसके बाद देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन होता है। उसके बाद गांधी जी भी इसमें नारा देते हैं करो या मरो, जो कि एक क्रांतिकारी रूप से कह सकते हैं, मतलब गांधी जी इसमें दोनों रूप देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन जरूर लगाइए, ठीक है दोस्तों।